हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल साक्षी एक्सप्लेन। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसे थिंकर्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जिन्होंने हमारी सोसाइटी को समझने में काफ़ी हेल्प किया, जिनकी थ्योरी हमें बताती है कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न तो हो रही है, लेकिन मॉडर्निटी के साथ साथ हम हमारे ट्रेडिशन और हमारे कल्चर को किस तरीके से फॉलो करते हैं, और हम मॉडर्निटी के साथ साथ हमारे ट्रेडिशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या साथ में लेके चल रहे हैं, और हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी के लिए मॉडर्नाइजेशन प्लस ट्रेडिशन किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं और क्यों नेसेसरी है। तो चलो समझते हैं। सो हमारे थिंकर्स है योगेंद्र सिंह सर, यस, और उन्होंने उनके थ्योरी के थ्रू हमें बताया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये उनके थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट है, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। अब मुझे बताइए, हम लोग मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन क्या मॉडर्निटी के साथ साथ हमारे ट्रेडिशन खत्म हो जा रहे हैं? नहीं, हम मॉडर्न भी हो रहे हैं और हमारे ट्रेडिशन भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। और हमारी सोसाइटी को अगर समझना है, हमारी सोसाइटी को अगर डेवलप करना है, तो ट्रेडिशनल रहना, और पूरी तरीके से नहीं लेकिन मॉडर्निटी के साथ साथ कुछ कुछ ट्रेडिशनल अडॉप्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे योगेंद्र सिंह सर कहते हैं। देन उन्होंने उनके मेन कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, तो उन्होंने सबसे फोकस जो रखा है उनका, वो रखा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन थ्योरी में उन्होंने हमें बताया है कि हमारा जो कल्चर है वो एक ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब जो ट्रेडिशन है उसका एक ट्रांजिशन हो रहा है हमारे सोसाइटी में। देन में बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। सब इसमें उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसमें कास्ट, रिलीजियन, फैमिली, ये सब चीज़ें आती हैं। अब मुझे बताइए कि क्या हम मॉडर्निटी के साथ साथ इन सभी चीज़ों को ख़त्म कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रही है? तो वो कहते हैं नहीं, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही है, वो एक चेंज है जो कि हम इसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, और उसमें हम कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे मॉडर्नाइजेशन में। बस इसमें पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर रहे, बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हैं और हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर मैं बताती कि मॉडर्नाइजेशन एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, जो कि सोसाइटी डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, ये सभी चीज़ें सोसाइटी डिसाइड करती है। देन में बात करते हैं चेंजेस इन इंडिया। सो मुझे बताइए कि इंडियन सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस होता है। इंडियन सोसाइटी का जो प्रोसेस है चेंजेस का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं। अगर हम बात करें तो सोसाइटी सिर्फ इकोनॉमिकली चेंजेस नहीं होती है, सोसाइटी में कल्चरल और सोशल भी चेंजेस होते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो चेंजेस है वो टाइम के साथ साथ हर प्लेस पे अलग अलग टाइम लेते हैं चेंजेस होने के लिए, मतलब हर प्लेस पे वे डिफरेंट टाइम में चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन सोसाइटी की तो पूरे सोसाइटी में एक साथ ही रिफॉर्म्स होंगे, पूरी सोसाइटी में सेम टाइम पे सेम स्पीड से रिफॉर्म होंगे, तो सब सिचुएशन डिपेंड करती है, उस सिचुएशन पे टाइम पे अलग अलग तरीके से वे चेंजेस होते हैं। देन में बात करते हैं कि चेंजेस तो हो रहे, लेकिन चेंजेस के फैक्टर्स क्या है, तो उन्होंने हमें 4 फैक्टर्स बताए। सबसे पहले उन्होंने बताया इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड उन्होंने बताया अर्बनाइजेशन, थर्ड उन्होंने बताया है एजुकेशन, और फोर्थ उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी, मतलब गवर्नमेंट का भी रोल है जो कि हमारे सोसाइटी को चेंजेस ला सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर के थ्रू हम हमारे सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं। देन में बात करते हैं कि कल्चर चेंज। अब मुझे बताइए, क्या कल्चर चेंज हो सकता है? हम मॉडर्न तो रहे, जैसे मॉडर्न होने के लिए हमारे सोसाइटी को उन्होंने 4 पार्ट्स बताए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे बताइए उन्होंने कल्चर चेंज की भी बात की है। मॉडर्निटी के साथ साथ कैसे कल्चर चेंज हो सकता है? तो देखो, कल्चर चेंज हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से हम कल्चर को रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसे योगेंद्र सिंह सर कहते हैं। वह कहते हैं कि हम कल्चर को ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते। बट हम उसमें अब चेंजेस कैसे कर सकते हैं? चेंजेस में हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशन है, हमारे जो ओल्ड कुछ रिचुअल्स है वो, प्लस हमारे मॉडर्न रिचुअल्स, हमारे मॉडर्निटी, मतलब ओल्ड प्लस मॉडर्निटी दोनों को कंबाइन करके हम सोसाइटी में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले तो जैसे कोई एक फेस्टिवल है, वो ओल्ड टाइम में उनके ट्रेडिशन के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन इस टाइम पे हम अभी न्यू मॉडर्नाइजेशन के वे मॉडर्न तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल ले तो मैरिजेस, एंशिएंट टाइम में मैरिजेस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देता था। मैरिजेस यानी एक टाइप का वे ऐसा एक जैसे एक बहुत ही कल्चरल और रिलीजन वे से मैरिजेस करते थे, लेकिन मॉडर्नाइजेशन में मैरिजेस तो हो रही है, लेकिन मैरिजेस में उन्होंने बहुत सारे मॉडर्न वे से लोग मैरिजेस करते हैं, जैसे कि शादी के पहले प्री वेडिंग, शादी हो रही है तो ब्राइड की एंट्री बहुत अलग तरीके से, तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई भी चीज़ें हम करते हैं तो उसे हम मॉडर्न वे से करते हैं, इसलिए हमारा कल्चर पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते, हम बस चेंज कर सकते। तो कल्चर एग्जिस्ट है, चेंजेस है, बट पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये बात उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाई है। देन में बताते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशंस है, जो भी हम फॉलो करते जा रहे हैं, तो उसमें हम वेस्टर्नाइजेशन को पूरी तरह कॉपी नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ कुछ पॉइंट है जो हम उनसे अडॉप्ट करते हैं। देन में बात करते हैं इशू ऑफ आइडेंटिटी। मॉडर्निटी के साथ साथ एक प्रॉब्लम है जो कि आइडेंटिटी क्राइसिस। देखो, अब हमारी सोसाइटी है, मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनल भी है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू द योगेंद्र सिंह सर, वो कहते हैं कि सोसाइटी में लोग कंफ्यूज होते हैं, एक मतलब उनके मन में ना एक
ये आता है क्वेश्चन आता है कि हम क्या फॉलो करें, हम आइडेंटिटी मतलब हम आइडेंटिटी के बेस पे हम मॉडर्निटी फॉलो करें या फिर हम ट्रेडिशन फॉलो करें। तो इन दोनों के बीच में सोसाइटी में कभी कभी इम्बैलेंस भी हो जाता है और सोसाइटी आइडेंटिटी को उनकी पहचान नहीं पाती। तो ये सब भी वो सर कहते हैं। और वह कहते हैं कि आइडेंटिटी में क्या चीज़ें आती है, आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस बाय कास्ट, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, तो फैमिली, ये सब है जो कि हमारे आइडेंटिटी है जो कि इंस्टीट्यूशन उसमें आती है और ये फिक्स नहीं होती है, टाइम के साथ चेंज होती जाती है। ये तो उन्होंने अपने थ्योरी के थ्रू हमें बताया। लास्ट में वे हमारे सोसाइटी को मैसेज देते हैं। वे कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी को अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वो एक बैलेंस प्रोसेस है। बैलेंस प्रोसेस मतलब वही कि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों को एक साथ हमें रखना चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है और हमारी सोसाइटी में हमें हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, नॉर्म्स है, प्लस मॉडर्निटी दोनों एक साथ हम एग्जिस्ट करेंगे। देन में कहते हैं कि हमें ट्रेडिशनल पूरी तरीके से खत्म नहीं करना चाहिए, मॉडर्निटी के साथ साथ हमें ट्रेडिशनल भी अपनाना चाहिए, बट ट्रेडिशनल की कुछ कुछ चीज़ें हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि पूरी तरीके से ट्रेडिशनल खत्म करना चाहिए। और इस तरीके से हम हमारी मॉडर्निटी प्लस ट्रेडिशनल दोनों चीज़ों को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें योगेंद्र सिंह सर ने बताया है। आई होप कि आपको मेरी जो वीडियो के थ्रू इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैंने बहुत ही सिंपल वे से समझाने की ट्राई की अपनी तरफ से। सो बस यही थी उनके कॉन्सेप्ट। अभी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।